तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी नहीं होगी। तो हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अटैकिंग रिएजेंट के बारे में। देखिए, अटैकिंग रिएजेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए यहां पर हम लिख देते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। देखिए, डिफ्रेंशिएट करने का एक आसान सा आपको तरीका बताऊंगा। जब भी आपको देखना हो कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे ई और इसके ऊपर लगाएंगे प्लस, और यहां पे न्यूक्लियोफाइल के ऊपर लगाएंगे माइनस चार्ज। देखिए इससे आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे, प्लस चार्ज देख के आपको समझ में आएगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की अगर कमी है तो हम इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलेंगे, और ये कहां पर अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो पहला पॉइंट यहीं से अपना निकल के आता है कि ये जो स्पीसीज होती है इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इसी तरीके से अगर न्यूक्लियोफाइल के बारे में हमें बोलना हो तो हम बोलेंगे कि ये क्या करता है, न्यूक्लियस लविंग होता है, न्यूक्लियस लविंग। क्योंकि यहां पे देखो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज का मतलब होता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो ये कहां पर अटैक करना चाहेगा, ये उस जगह पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, या मैं बोलूं जो जो स्पॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ये वहां पर जाके अटैक कर देगा। तो देखिए दूसरा पॉइंट अपना यहीं से निकल के आता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन सीकिंग हम इसको बोल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन हम डेफिशिएंट भी इसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देखिए याद रखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर पाओगे। और इनको हम क्या बोलेंगे, हम इनको बोल सकते हैं कि ये न्यूक्लियस सीकिंग होते हैं। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं अपन, ये होता है न्यूक्लियस सीकिंग। या फिर अब देखिए इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोले हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच। अब देखिए हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल में कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियोफाइल में कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। पहला टाइप हम लेंगे चार्ज वाली स्पीसीज। तो आप मेरे को खुद सोच के बताइए कि इलेक्ट्रोफाइल में कौन सी चार्ज वाली स्पीसीज आएगी, प्लस चार्ज वाली या फिर माइनस चार्ज वाली। देखिए मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन से होते हैं बताओ, प्लस चार्ज वाले या फिर माइनस चार्ज वाले। तो यहां पे अपन टाइप 1 लेते हैं, टाइप 1 चार्ज वाली स्पीसीज। तो देखिए जो प्लस चार्ज वाले होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो उनको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। यहां पर मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूं, जैसे Cl प्लस हमने ले लिया, Br प्लस हमने ले लिया, I प्लस ले लिया। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर A प्लस क्यों नहीं लिया। तो A प्लस बनना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी हुई है कि जो माइनस चार्ज होता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर ज्यादा स्टेबल होता है। अब फ्लोरीन आपको पता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला एटम है, उसके ऊपर प्लस चार्ज बहुत कम स्टेबल होगा। तो इसलिए यहां पर अपन ए प्लस की बात नहीं करते क्योंकि उसको बनाना ही बहुत मुश्किल है। इसके अलावा अपन H प्लस ले सकते हैं, अपने रिएक्शन मैकेनिज्म में H प्लस बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसके अलावा D प्लस ले लो या फिर T प्लस आप ले सकते हैं। इसके अलावा दो चीज़ और है, एक तो NO2 प्लस, ये हम समझेंगे कि ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, और इसके अलावा एक और है NO प्लस। देखिए इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। जो NO2 है, NO2 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं। तो ये कौन सा आयन हो जाएगा, ये होगा नाइट्रोनियम आयन। और NO प्लस को हम बोलते हैं नाइट्रोसो, तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रोसोनियम आयन। तो इन दोनों का आप नाम भी लिख सकते हैं। यहां पर NO प्लस का नाम आप लिखोगे नाइट्रोनियम आयन। तो देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं नाइट्रोनियम
आयन, ठीक है। और NO+ के लिए हम लिखेंगे नाइट्रोसोनियम आयन। तो इधर लिख देता हूं मैं नाइट्रोसोनियम आयन। कई बार नाम से भी लिख के दे देता है, तो अपने को स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। अब देखिए नाइट्रोजन को आप जब देखोगे ना इसमें, तो नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है, ठीक है। ये उस स्पीसीज पे अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो देखिए चार्ज वालों में कुछ फॉर्मल चार्ज वाले भी होते हैं, जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूं। एक तो होता है H3O+। अब आप बोलोगे कि सर ये तो फॉर्मल चार्ज है, फिर भी ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल कैसे? तो देखिए उसका भी रीजन आपको बताता हूँ। इसके अलावा होता है NH4+, जो देखिए अपने को रिएक्शन मैकेनिज्म में काम आएंगे। और उसके अलावा CH3+, ये भी होता है। और CH3+ ही नहीं, आप कोई भी R+ भी ले सकते हो, किसी भी अल्काइल ग्रुप के ऊपर प्लस चार्ज आ सकता है। और इसके अलावा RC⋯O, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, तो ये भी आप ले सकते हो। तो देखिए ये यहाँ पर फॉर्मल चार्ज है, फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि H3O+ जो है वो सोर्स ऑफ H+ होता है, क्योंकि ये किस किस में टूटेगा, ये H+ और H2O में टूट जाएगा। और ये देखो NH4+ जो आपको दिख रहा है, ये भी सोर्स ऑफ H+ है, यहाँ पर H+ मिलेगा आपको, NH3 मिल जाएगा आपको। इसलिए जो H+ है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। अब देखिए हम न्यूक्लियोफाइल की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल में भी हम ले लेते हैं कि टाइप 1 जो है वो चार्ज वाले होंगे। तो अब आपको चीजें समझ में आने लग गई होंगी कि कौन से चार्ज वाली स्पीसीज एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेंगे। आप मुझे बता भी सकते हैं। जो माइनस चार्ज वाले स्पीसीज होंगे वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हम वो एग्जाम्पल लिखेंगे जो आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। CH3-, ये लीजिए CH3- हमने लिख दिया। हम Cl- भी लिख सकते हैं, हम Br- भी लिख सकते हैं, इसमें हम I- भी लिख सकते हैं, और इसमें हम F- भी लिख सकते हैं, क्योंकि F- बनाना पॉसिबल है। OH- आप ले सकते हैं, उससे पहले मैंने H- लिखा है, यहाँ पे OH- मैंने लिख दिया। ये बहुत सारे हो गए हैं। इसके अलावा कुछ फॉर्मल चार्ज वाले ले लो, जैसे BH4-, क्योंकि ये सोर्स ऑफ H- होता है, तो जो H- होगा वो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पर बिहेव करेगा। इसके अलावा AlH4-, देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि Cl-, Br-, इनको तो आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये तो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करने वाला है। बट इनका अगर आपसे रीजन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी क्या है, सोर्स ऑफ H- है। तो जो H- होगा वो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पर बिहेव करेगा। इसके अलावा SH- भी एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, और कोई भी आप RO- ये भी ले सकते हो। तो बाकी आपको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे तो आपको ये वाली चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब देखिए कुछ न्यूट्रल वाले भी होते हैं, तो उनको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। जो न्यूट्रल होते हैं उनमें कौन कौन से होंगे? तो आपने लुईस एसिड का नाम तो सुना होगा। जो भी लुईस एसिड होंगे वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेंगे। तो अपन टाइप 2 ले रहे हैं यहाँ पे। टाइप 2 में हम लिखेंगे न्यूट्रल वाले, टाइप 2। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, और बहुत ज़्यादा आपको याद भी नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे अपन आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो ये वाली चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। तो इधर अपन न्यूक्लियोफाइल में भी टाइप 2 लेंगे। टाइप 2 में हम लेने वाले हैं न्यूट्रल वाले, ठीक है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल अपना होगा जो भी लुईस एसिड होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो भी लुईस एसिड होगा वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करने वाला है। कौन कौन से होंगे? मान लो AlCl3 हमने ले लिया। तो देखिए यहाँ पे ना तो आपको कुछ चार्ज दिख रहा है ना कुछ और, बट एल्यूमिनियम के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आप ZnCl2 ले लो, ये भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। आप BF3 ले सकते हैं, ये भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपको हाइड्रोकार्बन में ही आप रिएक्शंस पढ़ेंगे, बहुत सारी Br2 के साथ में रिएक्शन पढ़ेंगे, I2 के साथ में रिएक्शन पढ़ेंगे, ICl के साथ में रिएक्शन पढ़ेंगे, और BrCl के साथ में रिएक्शन पढ़ेंगे। तो इनमें भी एक स्पीसीज क्या करेगी, एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगी, एक एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगी। तो ये चीज़ पे आपको पता होना चाहिए। NOCl भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि देखिए ये चीज़ें आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में काम आएगी, इसलिए इन चीज़ों को मैं इतना फोकस से यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। इसके अलावा देखिए ये वाला
इस तरह का कंपाउंड भी आपको देखते ही पहचान में आना चाहिए, हाइड्रोजन। तो देखिए यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इस कार्बन पे डेल्टा प्लस और यहाँ पे डेल्टा माइनस। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ये, तो यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है, तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बिहेव करने वाला है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मान लो आप कीटोन वाला ग्रुप ले लो ये, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस, तो ये भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूं तो जो लोन पेयर वाले होते हैं, जैसे मान लो NH3 मैंने ले लिया, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये जाके अटैक कर सकता है। ऐसे ही मान लो H2O में ले लूं, H2O के पास में जो ऑक्सीजन है उसके पास में 2 लोन पेयर होंगे। इसी तरीके से मैं मान लो हाइड्राजीन ले लेता हूं, NH2 इसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर क्या हो सकता है, जो भी लोन पेयर है नाइट्रोजन का वो जाके अटैक कर सकता है, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, हाइड्राजीन। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आप स्पीसीज ले सकते हैं, जैसे ROR, किसी भी स्पीसीज को आपको देख के पहचान में आना चाहिए कि भाई एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा या एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे देखिए लोन पेयर है तो ये अटैक कर सकता है। इसके अलावा आप कोई भी अल्कीन ले सकते हो, अल्कीन में भी जो पाई बॉन्ड होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वो अटैक कर सकती है। इसके अलावा आप अल्काइन भी ले सकते हो और आप बेंजीन भी ले सकते हो। तो ये सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं करना है ये चीज़ें, आपको समझने पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जैसे जैसे अपनी रिएक्शन मैकेनिज्म आएगी तो वहां पर आप देखोगे कि कोई स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के ऊपर जाके अटैक कर रही होगी, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सबसे ज़्यादा अटैक कहाँ पर करेगा, क्योंकि वही मेन गेम है, वही चीज़ आपको समझनी है कि जहां पर सबसे ज़्यादा अटैक करेगा वहां पर जाके मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट पहचानना आपको आना चाहिए, वो आप कैसे पहचानोगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कहां पर अटैक करेगा, कौन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कौन जल्दी अटैक कर देगा, तो वो चीजें आपको यहां से समझनी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ताकि जब भी आप रिवीजन करो तो मिनिमम टाइम में आप इन चीजों को रिवाइज कर पाओ। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो जो भी अपना होगा तो पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।